हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th से एक थ्योरम लेके आया हूँ जो कि आपकी चैप्टर नंबर 10th में दे रखी है। एनसीईआरटी में जो आपका सर्कल्स चैप्टर है उसकी थ्योरम है 10.10 थ्योरम आपको दी है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर ये थ्योरम करा दीजिए। तो देखिए क्या कहती है थ्योरम। देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरम स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इस थ्योरम के क्योंकि 3 केसेस होते हैं और दूसरी चीज़ इसको समझना थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग होता है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। तो अगर आप आराम से पूरी वीडियो देखते हैं लास्ट तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ी वीडियो लेंदी होगी, उसके लिए आप परेशान ना रहें। ठीक, देखिए, इफ़ अ लाइन सेगमेंट joining 2 points subtends equal angles at other 2 points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, mean they are concyclic, that is they are concyclic। ये पूरा स्टेटमेंट दिया है। क्या मतलब है मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा, वहां बनाता भी जाऊंगा। ठीक है, इफ अ लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, जो कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। अभी फिलहाल में मैं आपको एक रफली फिगर समझा रहा हूं, फिर बढ़िया तरीके से केसेस वाली फिगर वहां बनाऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं इनका मतलब ये है कि कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है। इफ अ लाइन सेगमेंट, ये रही ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये रहे ए बी, बोल रहा है सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट अदर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड, यानी कि या तो ऊपर या नीचे, ऊपर की साइड ले लेते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं। ये बोल रहा है आपसे कि उन 2 पॉइंट्स तक इक्वल एंगल बन रहा है। मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ये सी है, ये डी है। कहने का क्या मतलब है, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन ए बी है, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स बनाती है। कहां पर? एट अदर 2 पॉइंट्स, और दूसरे 2 पॉइंट्स पर, यानी कि एक सी पर और एक डी पर, जो कि लाइन के सेम साइड में है। या तो ऊपर दोनों लीजिए पॉइंट्स को, सी और डी को, या सी और डी को दोनों नीचे लीजिए। ऊपर ले लेते हैं। देन आपको क्या प्रूव करना है? द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। मतलब ये ए बी सी और डी, ये जो चारों फिगर हैं वो क्या कर रहे हैं, जो है सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं। मतलब वो कंसाइक्लिक पॉइंट्स। कंसाइक्लिक आप सभी जानते हैं। कंसाइक्लिक कौन से होते हैं? जो ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मैंने वो रब करके सी और डी किया ताकि एक जो है कंटिन्यूटी में रहे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, तो इसका मतलब हमें ये गिवन है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है, बोला हुआ है इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ए बी सी डी सर्कल एक ही सर्कल पे होनी चाहिए। अब इसको पहले तो मैंने समझाया क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। लैंग्वेज को समझना ही थोड़ा कभी कभी मुश्किल होता है। लैंग्वेज से आपको फिगर समझ में आ गया? ओके, अब आगे की बात करते हैं। आपको इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया हो शायद कभी, और आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनसे एक सर्कल बन सकता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वो सर्कल पे लाई करते हैं। जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर ऐसे करके ये 3 पॉइंट्स हैं और ये तीनों नॉन कोलिनियर हैं तो बच्चों इनसे एक सर्कल पास हो सकता है। सही है, आपने बनाया भी होगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके इसका सेंटर मिल जाता है। किसी भी पॉइंट तक रेडियस लेके जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे करके एक सर्कल बनेगा। थोड़ा ऐसे ही रफली बनाया है, गंदा सा बनाया मुझे पता है, लेकिन आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। यानी कि 3 पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर हैं तो ये डेफिनेट है, ये पक्की बात है कि उनसे एक सर्कल पास हो सकता है और होता है। ठीक, यानी कि अगर मान ले कि ये ए बी डी, ये ऐसे करके 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ऐसे करके इनसे एक सर्कल पास होगा, पक्की बात है। बात सिर्फ इतनी सी है इस चौथे पॉइंट की, बात सिर्फ इतनी है इस चौथे पॉइंट की कि ये भी इस पर लाई करना चाहिए। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं इसको तो रब कर रहा हूँ, लेकिन इसके जो केसेस हैं उनको मैं आपको बढ़िया बढ़िया फिगर बना के समझा रहा हूँ। अच्छा, मुझे इसमें एक बात और बतानी है। मैं अभी बोल रहा था केसेस कैसे
हो सकता है स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं सी, ये बाहर की तरफ हो सकता है, या फिर ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये जो सी पॉइंट है, या फिर ये सी पॉइंट अंदर की तरफ भी हो सकता है। 3 केसेस बनते हैं, ऐसे करके भी तो हो सकता है, यूं करके, सही है, और इसको ऐसे करके पूरा भी हो सकता है। 3 केसेस, बाहर, ऑन द सर्कल और अंदर। अब देखिए ऑन द सर्कल है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है प्रूव करने का, क्यों? यही तो प्रूव करना है कि ये सर्कल पे है। अब ये पहले से ही आपने ले लिया कि सर्कल पे, तो क्या प्रूव करेंगे? बचते हैं 2 केसेस, बाहर वाला और एक अंदर वाला। अब हम इन्हीं को प्रूव करेंगे। आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि करना क्या है और टारगेट क्या लेके चलना है, कौन से 2 केसेस लेके चलने हैं और हम क्या करने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फिगर में बढ़िया तरीके से बना रहा हूँ, तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। पहले एक सर्कल बना लेते हैं स्टूडेंट्स, और इसमें हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, अभी जो मैं बता रहा था कि ये ए है, ये बी है। एक मिनट, ये लाइन मुझे थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, मैं इसे सीधा कर देता हूँ। थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि वो टेढ़ी हो चुकी है। अब ठीक है। एक तो हमने ये पॉइंट ले लिया कि ए बी और सी, ठीक। अच्छा एक बात और, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यहाँ पे हम सी नहीं ले सकते, डी लेना है, या कंटिन्यूटी में वहाँ सी रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेमिंग कहीं भी चलेगी, वो आपकी मर्जी है, वो तो मैंने बना दिया था, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने ये यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी और सी, तीनों नॉन कोलिनियर है, तो ये पक्की बात है कि इनसे एक सर्कल पास होगा ऐसे। पहला केस क्या था? पहले केस में हमें एक पॉइंट लेना था, तो पहले केस में मैं मान लेता हूं कि वो जो पॉइंट है डी पॉइंट, वो अंदर की तरफ है। यहां मान लेता हूं अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, हमें प्रूव ये करना है कि ए बी सी डी ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल पे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या लिखा जाता है? गिवन। गिवन में क्या है, मैंने पहले ही आपसे कहा था वीडियो लेंदी होगी जाएगी, क्योंकि एक एक चीज़ आराम से समझानी है, करना क्या है, केसेस बताने हैं, इसीलिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। देखिए गिवन आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है कि एक तरीके से ए बी और सी ये 3 पॉइंट्स इस सर्कल पे हैं। ए बी एंड सी आर ऑन द सर्कल, या ऐसे लिख सकते हैं लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। अच्छा फिर आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है ए बी सी एंड डी ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो कंसाइक्लिक हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमें कोई ना कोई एक और पॉइंट लेना पड़ेगा सर्कल पे। हम इसको एक काम करते हैं, हमने इसको आगे ऐसे करके एक्सटेंड किया और उसको हमने बी से ज्वाइन कर दिया। क्लियरली दिख तो रहा है ना? इस पॉइंट को हमने नेमिंग दे दी ई। अच्छा एक बात और स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर ये तो दिया ही है कि ए बी सी सर्कल पे है, एक चीज़ और दी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सच दैट। हमें ये भी तो बोला है कि इक्वल एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, यही तो बोला है। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, हमें दिया ए सी बी ए डी बी के इक्वल है, ठीक है। अब अच्छा एक बात और, इस लाइन को मैं थोड़ा दूर बनाता हूँ, मुझे थोड़े से यहाँ पे एंगल को शो करना है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें गैप बना लिया है, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, एक्सटेंड ए डी टू ई, हमने ए डी को ई तक जो एक्सटेंड किया है, एंड ज्वाइन ई बी, और ई बी को ज्वाइन किया है, ठीक है। प्रूफ पहले मैं फर्स्ट केस के लिए दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको सेकंड केस के लिए दिखाऊंगा, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रूफ में, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिया है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, कहाँ से आया है? गिवन, इक्वेशन नंबर 1।
एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई बी। अब आप कहेंगे ये कैसे स्टूडेंट्स, ए सी बी और ए ई बी ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये सेम सेगमेंट में है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इस चैप्टर में आपने पढ़ी होगी ये थ्योरम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख पा रहे हैं जब इनके LHS इक्वल हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 आपस में अगर इक्वल हैं, सॉरी मेरा मतलब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल AEB। अब ये क्या हो गया, ADB AEB के इक्वल आ गया एंगल। पहली चीज़ तो देखिए, अगर स्टूडेंट्स आप थ्योरेटिकली बात करें, अभी मैं इसे मैथमेटिकली भी प्रूव करा दूंगा, अगर थ्योरेटिकली बात करें तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये पॉसिबल जब ही है जब ये D और E कोइंसाइड कर जाए, यानी कि D और E कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब D सर्कल पे ही पड़ा हुआ है। बट फिर भी अगर कोई कहता है कि सर थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप इसको मैथमेटिकली बताइए, मैथमेटिकली भी बता देता हूँ कैसे। देखिए एक काम करते हैं, इसको एंगल 1 डाल देते हैं, नंबरिंग कर दिया, इस एंगल को 1 कर दीजिए, DBE ये वाला जो एंगल है बीच वाला DBE से एंगल 1 ले लीजिए, नेमिंग कर दी, नंबरिंग कर दी। अगर आप देखें यहाँ पे ही लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल DEB स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ट्राइंगल DEB के हिसाब से ये वाला एंगल जो है ADB वो एक एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल ADB जो एक्सटीरियर एंगल है वो 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो ये एक्सटीरियर है तो ये वाला और एंगल 1 दोनों अपोजिट इंटीरियर हैं, मतलब एंगल AEB और एंगल 1 के सम के इक्वल होगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, अच्छा इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब क्या करना है, कैसे करना है, जब यहाँ पे एंगल ADB इसके इक्वल है, अब आप तो ऊपर एक चीज़ प्रूव कर चुके हैं, इसे हटा दूंगा 1 मिनट के लिए, ठीक है। हाँ, अब आप तो स्टूडेंट्स लेकिन ये प्रूव कर चुके हैं कि ADB और AEB इक्वल है, तो आप इस वाली इक्वेशन में इस AEB की जगह ADB पुट कर सकते हैं ऊपर 3rd इक्वेशन से। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, एंगल ADB एज इट इज़ रख दिया, ये ADB जो यहाँ पे AEB लिखा है ना, इसकी जगह ADB लिख दिया, प्लस एंगल 1। बच्चों एंगल ADB से ADB कैंसिल हो गया तो एंगल 1 कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। एंगल 1 जो है वो 0 डिग्री आने का क्या मतलब है कि ये जो एंगल है ना एंगल 1 वो कुछ है ही नहीं है, 0 है। और ये 0 कब पॉसिबल है, जब ये जो DB लाइन है वो इस EB पर कोइंसाइड कर जाए, यानी कि जो ये DB जब EB पर कोइंसाइड कर जाएगी तो D पॉइंट शिफ्ट होके E पे पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ABC, पहले मैं एक लाइन और लिख देता हूँ इसकी जगह, पहले मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, देयरफॉर पॉइंट्स D एंड E कोइंसाइड ईच अदर। इसका मतलब D और E पॉइंट जो है एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स हमने E पॉइंट को सर्कल पे लिया है, इसका मतलब D पॉइंट भी सर्कल पे होगा। सो A B C एंड D आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसी में मैं जल्दी से आपको दूसरा केस बता देता हूँ, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इसको प्रूव किया। दूसरे में ऐसे ही करना है, देख लेते हैं क्या चेंज है क्या नहीं है। बस इसमें फ़र्क इतना है बच्चों, मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पे रब करके दोबारा फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, मुझे आप 1 मिनट दीजिए बस। यहाँ पे ये सर्कल है,
बस इतना सा फर्क है कि ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा था ऐसे करके, ऐसे। कौन सा? डी पॉइंट, ऐसे। अब देखिए ये आपका गिवन वही रहेगा। दूसरी चीज़ ये भी वही रहेगी, ए सी बी और ए डी बी इक्वल होंगे, क्योंकि उसने बोला है ना ये एंगल तो इक्वल फॉर्म कर रहे हैं। ये वाला आपको प्रूफ में टू प्रूफ सेम रहेगा। एक्सटेंड ये ए डी की जगह ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे अगर आप इसमें दूसरा केस भी दिखा रहे हैं, मैंने देखिए तीनों केस आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप एग्जाम में कोई भी एक केस करके आ सकते हैं, सफिशिएंट है, चाहे बाहर वाला या अंदर वाला, दो केसेस में से मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। तो आपको कंस्ट्रक्शन एक ही बार करना है, ठीक है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप कोई पॉइंट ले लीजिए ई, यानी कि टेक अ पॉइंट ई ऑन ए डी लाइज ऑन सर्कल एंड जॉइन ई बी। बच्चों हमने ई पॉइंट लिया एक सर्कल पे और उसके बाद में हमने क्या किया है, सर्कल पे ए डी पे लिया और उसको ई बी को ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए प्रूफ, हमें ये गिवन है कि एंगल ए सी बी एंगल ए डी बी के इक्वल होगा। फर्स्ट इक्वेशन कैसे गिवन, भैया ये तो दिया हुआ है ए सी बी ए डी बी के इक्वल, बट एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई बी। सेकेंड इक्वेशन, बट कैसे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है बच्चों, ए सी बी ये वाला ए ई बी के इक्वल है इस वाले एंगल के। फिर से वही काम करेंगे बिल्कुल सेम, इस वाले को नंबरिंग कर दीजिए एंगल 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फर्स्ट और सेकंड से जब दोनों एल एच एस इक्वल हैं तो आर एच एस भी इक्वल है, ए डी बी ए ई बी के इक्वल होगा, आर एच एस भी इक्वल होंगे। इसको थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। इन ट्राइंगल बी ई डी, इसी बी ई डी के अंदर अगर हम देखें तो बी ई डी में ये एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी प्लस एंगल 1। पूरा आप लिख लीजिएगा, इन ट्राइंगल बी ई डी, उसके लिए एक्सटीरियर एंगल है। आगे प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बट स्टूडेंट्स ऊपर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए डी बी जो है इसकी जगह ऊपर से रिप्लेस कर देंगे एंगल ए ई बी को, और आप देख पा रहे हैं कैंसिल होके एंगल 1 कितना आ गया 0 डिग्री। बिल्कुल सेम है केस, अंदर लीजिए बाहर लीजिए एक ही बिल्कुल सेम स्टेटमेंट चल रहे हैं। थोड़ा बहुत नेमिंग में फर्क जा सकता है, थोड़ा बहुत अगर गया होगा तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। एंगल 1 0, एंगल 1 0 होने का क्या मतलब है कि ये वाली जो लाइन है बी डी वो इसी पर कोइंसाइड कर रही है, मतलब ई बी पर, और ये डी पॉइंट ई पर कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन ई पॉइंट कहाँ पर लिया है हमने, कहाँ लिया है, सर्कल पे। इसका मतलब डी जो है वो भी सर्कल पे है। आप इसके बाद एक लाइन लिखेंगे बस, देयरफॉर पॉइंट ई एंड डी कोइंसाइड ईच अदर, और अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स होंगे। लीजिए तो ये दोनों केसेस मैंने आपके यहाँ पे प्रूव कर दिए, कैसे करके आप इसे कर सकते हैं। ये थी थ्योरम नंबर 10.10। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगता, और बेल आइकन पर ज़रूर हिट कर लीजिए, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं अपने पेजेस का लिंक दे दूंगा, अनअकैडमी पेज, इंस्टाग्राम पेज, जहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा अनअकैडमी पर मुझसे ज्वाइन होना चाहता है, अनअकैडमी पर मैं डेली पढ़ाता हूँ, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं मोहित ए, बिना स्पेस के, ताकि आपको 10% ऑफ हो जाए टोटल फीस पे। और आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, पूरा लिंक वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।